अधूरी है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आदमी को मिला करती है, लेकिन एक के बिना सब सूना होता है। पानी के बिना मछली का जीवन नहीं हुआ करता है, पर जिंदगी में प्रेम के बिना संसार अधूरा हुआ करता है। इसीलिए हमारे ज्ञानियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, तत्वज्ञों के द्वारा, आत्मतों के द्वारा बताया जाता है कि जागर प्रेम न संचरे तागर जान मशान। जिस घर में प्रेम का संचार नहीं होता है वह घर शमशान हो जाया करता है, और जिस मन में प्रेम नहीं हुआ करता है वह जीवन मुर्दा हो जाया करता है। इसीलिए जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत एक तत्व पर जाकर के जम जाया करती है। आज हम उसी तत्व पर जो है मंथन करेंगे, क्योंकि याद में रखिएगा कि जिंदगी में आदमी के पास में सुख है, सुविधाएं हैं, सब कुछ हो, लेकिन अगर जिंदगी में प्रेम ना हो तो सारी जिंदगी व्यर्थ समझी जाती है। इसलिए जिंदगी में प्रेम जरूरी है। एक बार आदमी को भोजन ना मिले चल जाएगा, एक बार आदमी को पानी ना मिले चल जाएगा, एक बार आदमी को रहने के लिए घर ना हो चल जाएगा, लेकिन जिंदगी में प्रेम ना हो तो जिंदगी चलने वाली नहीं हुआ करती है। इसीलिए एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे प्रश्न किया, बोले दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? तो कहा जाता है, क्योंकि जैन दर्शन को मानने वाले के लिए कहा जाता है, क्योंकि हर धर्म का एक महामंत्र हुआ करता है। जैन धर्म को मानने वाला कहता है कि नमोकार मंत्र हमारा महामंत्र है। हिंदू धर्म को मानने वाला कहता है कि गायत्री मंत्र हमारा महामंत्र है। याद में रखिएगा कि गायत्री मंत्र महामंत्र है, नमोकार मंत्र महामंत्र है, लेकिन जीवन का महामंत्र प्रेम हुआ करता है। और जिस व्यक्ति के पास में जीवन का महामंत्र नहीं है वह नमोकार मंत्र भी उसकी जिंदगी में चमत्कार नहीं दिखा सकता। इसलिए जिंदगी में जरूरी है क्या? एक सेठ था, धन और संपदा थी उसके पास। रात को वह सोया हुआ था तो रात में आकर के जो है लक्ष्मी ने दर्शन दिए, और लक्ष्मी ने दर्शन देकर के कहा कि सेठ, तेरे साथ रहते रहते जो है मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहते रहते जो है मुझे बहुत लगाव हो गया है, इसीलिए जाने के पहले जो है मैं तुम्हें वरदान दे करके जाना चाहती हूँ। तो सेठ ने कहा कि भैया अगर तू चली जाएगी तो तेरे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है, तू अगर चली जाएगी तो मेरी जिंदगी का कोई मूल्यांकन नहीं रह जाएगा, तू अगर छोड़ करके चली जाएगी तो मेरी जिंदगी का कोई मंतव्य नहीं रह जाएगा। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाई मैं जो है जाऊंगी, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इसलिए याद में रखिएगा कि दुनिया में दो देवियों की अवधारणा है, एक सरस्वती को पूजा जाता है, एक लक्ष्मी को पूजा जाता है। लक्ष्मी का चित्र बनाया जाता है तो वह खड़े हुए बनता है, और सरस्वती का चित्र बनाया जाता है तो बैठे हुए बनता है, क्योंकि लक्ष्मी कहती है भैया मैं कहीं पर ठहरती नहीं हूँ, आज तुम्हारे यहाँ हूँ तो कल दूसरे के यहाँ जाने वाली हूँ, मैं तो हमेशा चंचल हूँ। लेकिन सरस्वती कहती है या तो मैं किसी की जिंदगी में आती नहीं और आ जाऊं तो फिर उसकी जिंदगी से जाती नहीं हूं। इसीलिए करोड़पति को तो रोड़पति बनते देखा होगा, लेकिन सरस्वती पुत्र को जो है मूर्ख बनते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है मगर भरोसे के काबिल नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो करना मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। याद में रखिएगा कि दुनिया में एक ऐसा
अनहोना कार्य है कि जो है हमारे लिए पूजा के काबिल है, लेकिन भरोसे के काबिल नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी पर अगर भरोसा करोगे तो याद में रखना कि तुम्हारी जिंदगी अंधेरे में चली जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी आती है तब भी एक लात मारती है, और जब जाती है तब भी लात मारती है। लेकिन बेवकूफ उसे समझता नहीं है, तो वह जो है नादानी और नासमझी में निकल जाया करता है। लक्ष्मी आती है तो पीठ पर लात मारती है, तो आदमी यूं चौड़ा होके चलता है। उसे लगता है कि मैं ही इस दुनिया का बादशाह हूँ, मेरे बराबर इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही राजाधिराज हूँ, मैं ही महाराज हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अरे कोई हमारे जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सब कुछ मेरे पास में है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वह तन करके चलने लगता है। और याद में रखिएगा कि तन करके चलने वाले को भी एक दिन जमींदोज होना पड़ता है। और जो व्यक्ति झुक करके जीता है वह दुनिया में अमर हो जाया करता है, वह दुनिया में महान हो जाया करता है। लक्ष्मी अकड़ पैदा करती है। ये राजस्थान है, जिस राजस्थान में राजा और रजवाड़े हुआ करते थे। जब वह राजा और रजवाड़े में राजा कोई दरबार में प्रवेश करता था तो उस समय जो है बिरदावली गाई जाती थी, सावधान होशियार वाह मुलायजा वाह मुशक्कर राजाधिराज महाराज अजित सिंह जी पधार रहे हैं। लेकिन आज उन अजित सिंह की हड्डियां ढूंढने के लिए जाओ तो वो भी नहीं मिली। तो जब वह नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे, तुम्हारी हस्ती क्या रहेगी। अरे तुम्हारी हस्ती को भी जमींदोज होने में देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े महाराजाओं की हस्ती नहीं रही तो फिर तुम्हारी हस्ती का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। इसीलिए प्रेम में जो भरा होता है वह झुक करके जीता है, और जो अहंकार से भरा होता है वह तन करके जिया करता है। इसीलिए झुक करके जियो, दुनिया का प्रेम पाओगे, और अकड़ करके जियोगे तो दुनिया में तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए लक्ष्मी आने पर आदमी क्या करता है, अकड़ करके चलता है। उसे लगता है उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं, उसके पैर जो है फिर आकाश में टिकते हैं। क्योंकि वह कहता है मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे जिसे भी सुनना है वह मेरी सुने, लेकिन मैं किसी की, क्योंकि मैं इस नगर का कौन बोला सेठ हूं, मैं इस नगर का सेठ हूं। मेरे पास जो है करोड़ों की संपदा है। याद में रखिएगा करोड़ों की संपदा को जाने में देर नहीं लगती है। इसीलिए लक्ष्मी जब आती है तो पीठ पर लात मारती है तो आदमी चौड़ा होकर के चलने लग जाया करता है, और लक्ष्मी जब जाती है तो छाती पर लात मारती है तो आदमी झुक झुक करके चलने लगता है। फिर कोई नमस्कार ना करे फिर भी कहता भाई साहब नमस्ते 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 नमस्ते। लेकिन जब उसके पास में सब कुछ होता है, काहे का नमस्ते, मैं ही कौन बोला राजा हूं। इसीलिए लक्ष्मी पर ज्यादा यकीन मत करिए। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाई तेरे साथ रहते रहते जो है मेरा बहुत समय गुजर गया है, अब मैं जाना चाहती हूँ। तो सेठ ने कहा कृपा करो भैया, तुम चली जाओगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरे को इस दुनिया में कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा कि जाना तो पड़ेगा, इसीलिए तुझे सपना देने के लिए आई हूँ। तेरे साथ रहते रहते जो है मुझे थोड़ा सा लगाव हो गया है, इसलिए मैं जो है जाने के पहले जो है एक वरदान दे करके जाना चाहती हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो सेठ ने कहा कि मेरे 4 बेटे और बहुएं हैं, आपस में पहले सलाह तो कर लूं कि मांगना क्या है, क्योंकि दोबारा तो तुम मिलने वाली हो नहीं, इसलिए जो है मांग करके ही मैं जाना चाहता तुम्हें पुआत करके। तो लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है तथास्तु। दूसरे दिन सुबह हुई, चारों बेटे और बहुओं को बुलाया,
और चारों बेटे और बहुओं को बुला करके कहा कि लक्ष्मी ने सपना दिया है, वह जा रही है, लेकिन जाने के पहले जो है उसने वरदान मांगने के लिए कहा है। बताओ मैं लक्ष्मी से क्या मांगू? तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी आजकल सोने के बहुत रेट बढ़ गए हैं, इसीलिए जो है लक्ष्मी से जो है कुछ जो है सोने के बिस्कुट मांग लो। जब जब भाव बढ़ेगा बेचते जाएंगे और चलता रहेगा अपना काम। दूसरे बेटे ने कहा कि देखो पिताजी सोने का क्या है, रखने के लिए भी तो जगह चाहिए होती है, इसीलिए जो है अगर लक्ष्मी मैया वरदान देने के लिए कहा है तो लक्ष्मी मैया से वरदान मांगना है तो बहुत सारी जमीन मांग लो, क्योंकि जमीन के रेट तो कभी भी बढ़ते हैं, इसलिए टुकड़े बेचते रहेंगे और अपना काम चलता रहेगा। तो तीसरे बेटे ने कहा कि देखो पिताजी जो है जमीन तो ठीक है, लेकिन जमीन के ऊपर भी तो लगाने के लिए कुछ चाहिए होता है, इसीलिए लक्ष्मी से कहना कि जो है हम आपकी कृपा से बहुत सब कुछ हमारे पास में है, अगर देना ही है तो बहुत सारे बाग बगीचे दे दो, उसमें फल पैदा होंगे, उन्हें बेच करके जो है हमारा गुजर बसर चल जाएगा। तो फिर तीनों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सेठ को समझ में नहीं आया। सेठ ने छोटे बेटे से कहा कि बेटा बोल, तुझे तू क्या कहता है, लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए? तो उसने कहा कि मैं तो छोटा हूं, मुझ में समझ कितनी है, मेरे पास तो समझ भी उतनी नहीं है, इसीलिए जो है जो बड़े भाई कह रहे हैं वही मान लो। उसने कहा कि बेटा तू भी घर में रहता है, तुझे भी बराबर का हक है, इसीलिए जो है तुझे भी वरदान मांगने का हक, तुम्हें भी अपनी सलाह देने का हक है। तो उसने कहा कि पिताजी छोटे की अपेक्षा केवल इतना ही छोटा सा दिमाग है मेरे पास में, थोड़ी सी समझ है हमारे पास में, उस छोटी सी समझ के कारण से मैं केवल इतना ही सुझाव है मेरा कि लक्ष्मी मैया से कहना कि लक्ष्मी मैया यूं तो आपकी कृपा से मेरे पास में सब कुछ है, धन संपत्ति वैभव का हमारे पास में कुछ कमी नहीं है, अगर जाना ही चाहती है तो इतना लक्ष्मी मैया से कहना कि हमारे 4 बेटे बहुए हैं, उन 4 बेटे बहुओं में हमेशा प्यार बना रहे, बस इतना ही मुझे दे दे, इतना ही केवल मांगना। उसने सेठ को भी लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, हमारे पास धन की कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास संपत्ति की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ जो है प्रेम बना रहेगा तो सब कुछ रहेगा। पिता की बात समझ में आई, रात में लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने आकर के कहा कि मांग सेठ तुझे क्या चाहिए? तो सेठ ने कहा कि मैया ना हमें जमीन चाहिए, ना हमें रुपया और पैसा चाहिए, ना हमें संपत्ति चाहिए, ना हमें सोना और चांदी चाहिए, अगर देना ही चाहती है तो सिर्फ मुझे जो है इतना दे दे कि मेरे 4 बेटे बहुओं के बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, केवल इतना दे दे। तो लक्ष्मी ने कहा कि सेठ तूने वह मांग लिया है जिसे देने के बाद जो है मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जा सकती हूँ। याद में रखिएगा कि जिस घर में प्रेम का संचार होता है उस घर में लक्ष्मी का वास हुआ करता है। याद में रख, इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती है, उसी समाज में निवास करती है, उसी परिवार में निवास करती है जहां पर प्रेम का भाव हुआ करता है। याद में रखिएगा कि अगर देश में पॉल्यूशन बढ़ जाए तो वृक्ष लगाए जाते हैं, सरकार भी कहती है कि वृक्ष लगाओ जिससे जो है बाहर के पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पॉल्यूशन, बाहर के पॉल्यूशन को मिटाने के लिए वह नीम का वृक्ष काम कर जाएगा, वह बरगद का वृक्ष काम कर जाएगा, वह जो है वृक्ष जो है तुम्हारे पास जो है जो भी वृक्ष मिलते हैं, आम का वृक्ष काम कर जाएगा। लेकिन याद में रखिएगा कि आम का वृक्ष हो तो मीठे मीठे फल खाने को मिलते हैं, नीम का वृक्ष हो तो लोगों का निदान हो जाया करता है, अरे तुलसी का पौधा लगाओ तो घर में समृद्धि बढ़ने लग जाया करती है। लेकिन विचार करिएगा कि हमारे घरों में जो है तुलसी का पौधा लगाने की जब बारी आएगी तो किसी मुसलमान से कहा जाएगा कि भाई ये तुलसी का पौधा है अपने घर में लगा लो, तो वह कहेगा मैं तो मुसलमान हूँ, ये तो हिंदुओं का पौधा है, इसे मैं अपने घर आगर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जला के में
आज उतारूं आरतिया। कपित सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। कर अलौकिक सुख पाया। खड्गधार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार्य निवारा गुरु जी शिथिलाचार्य निवारा। ग्रह त्यागी की कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11 हृदयपुरी शहादरा दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 8826977903 9065330031।